जब मोदी काम अच्छा कर रहा है तभी तो रह रहा है। क्या काम अच्छे किए? बहुत काम अच्छे किए, गुंडागर्दी खत्म करी, बहुत काम। अब आज रात में चले जाओ, ऑन रोड कहीं भी चले जाओ, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लेके कहीं भी चले जाओ, कोई तुम्हें डर नहीं है। विपक्ष तो नंगा महाचोर है वो, और सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। अरे वो मोहब्बत क्या करेंगे, राजस्थान को तो देखते नहीं है, नहीं है उनको और जगह नजर आता है, वहाँ पर नजर नहीं आता उनको। कांग्रेस को बेस्ट गुरु बन गया मोदी के राज में, और कांग्रेस के राज में कहाँ था? बेचारे सैनिकों के सर काट ले गए, और मनमोहन सिंह कहते रहे अभी हम मुशर्रफ से बात करेंगे, अभी तक उनकी मुशर्रफ से बात नहीं हुई। 26 दलों का गठबंधन है, चुनाव आने तक अभी तो हाथ ऐसे हो रहे हैं ना, फिर ऐसे हो जाएंगे। बीजेपी के ऊपर से नीचे तक सारे नेता बैठे हुए हैं, किसी बात का कोई डर नहीं, थाने में कोई रिश्वत नहीं, आम नागरिक चला जाए उसका भी काम होता है। 9 साल में जितना मोदी ने कर दिया है काम, उन्होंने 60 साल तक सरकार में रहते हुए देश आजाद हुआ 1947 से तब तक राज किया। यही अमेरिका वीजा देने के लिए तैयार नहीं था, तो आज रेड कार्पेट बिठा रहा है, आज बाइडेन गले मिला रहा है मोदी को। मोदी के पास जेब नहीं है, पार्टियां बहुत हैं, पर मोदी के पास जेब नहीं, जेब नहीं है। हाँ, जिसके पास जेब नहीं वही हमारे लिए बढ़िया है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या लग रहा है 2024 इलेक्शन आने वाला है, तो तैयारियां दोनों पार्टियां जोर शोर से कर रही है। एक तरफ महागठबंधन है जिसमें राहुल गांधी, लालू यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र जो हैं सब कुछ शामिल है, मतलब 26-28 पार्टियों का गठबंधन है। तो क्या लग रहा है मोदी जी को पटक नहीं दे देंगे? मोदी आएगा, काम कर रहे हैं ना। लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलने की बात बार बार की जा रही है। वो सब कुछ नहीं, मोहब्बत तो है कुछ नहीं, मोदी आएगा। कह रहे हैं कि मोदी जी को डर लग रहा है, इसलिए वो एक देश एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब एक देश एक अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है। डर नहीं है? इंडिया का नाम बदल गया, भारत कर दे रहे हैं डर के मारे। बस हिंदुस्तान और भारत सही है, ये बोलो होना चाहिए, भारत होना चाहिए, भारत होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मोदी का समर्थन है भारत पे? भारत हमारा, भारत का समर्थन, भारत का समर्थन है। और 2024 इलेक्शन में किसका समर्थन है? मतलब मोदी है ही है, मोदी है, इनडायरेक्टली समर्थन तो मोदी का ही है। तो मोदी क्या? जब मोदी काम अच्छा कर रहा है तभी तो रह रहा है। क्या काम अच्छे किए? बहुत काम अच्छे किए, गुंडागर्दी खत्म करी, बहुत काम। अब आज रात में चले जाओ, ऑन रोड कहीं भी चले जाओ, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लेके कहीं भी चले जाओ, कोई तुम्हें डर नहीं है। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि मोदी जी विपक्ष तो नंगा है। क्या हुआ? विपक्ष तो नंगा महाचोर है वो, और सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम कहीं जेल में चले जाएं। इतना गुस्सा किस लिए विपक्ष के लिए है? विपक्ष के लिए सारे चोर हैं, चोरों के लिए गुस्सा। मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, इंडिया नाम से उन्होंने गठबंधन बना लिया। अरे वो मोहब्बत क्या करेंगे, राजस्थान को तो देखते नहीं है, नहीं है उनको। और जगह नजर आता है, वहाँ पर नजर नहीं आता उनको, कांग्रेस को। तो राजस्थान में भी नजर आना चाहिए। क्यों? राजस्थान का अलग है क्या? उसको पहले तो उसे सुधार के दिखाए, तब का हम बहुत निर्णय है। यहाँ पे योगी के राज में कहीं पर भी चले जाओ, कोई माँ बेटी कम से कम धर्म तो है, और वहाँ पे तो एक औरत को नंगा करके, निवस्त्र कर करके घुमाया जा रहा है। वो क्या, वो इंडिया में भी ऐसे करेगा क्या? इंडिया नाम जो था, हमने अपने गठबंधन का नाम दे दिया, इसलिए मोदी जी डर के मारे भारत नाम को सिलेक्ट कर रहे हैं। इंडिया नहीं, वो गंडिया नाम होना चाहिए उनका, उन्होंने नाम गलत रखा है इंडिया। हमारी इंडिया को बदनाम करने के लिए, इसलिए हम इंडिया को खत्म कर रहे हैं, हम अपना नाम भारत चाह रहे हैं। भारत सही रहेगा, भारत सही रहेगा। उस पे क्या कहेंगे? अभी G20 की अध्यक्षता अपना देश कर रहा है, भारत देश G20 के अध्यक्ष विश्व गुरु बन गया, विश्व गुरु बन गया मोदी के राज में, और कांग्रेस के राज में कहाँ था? बेचारे सैनिकों के सर काट ले गए, और मनमोहन सिंह कहते रहे अभी हम मुशर्रफ से बात करेंगे, अभी तक उनकी मुशर्रफ से बात नहीं हुई। मोदी जी किससे बात कर रहे हैं? आदमियों के सर काट ले गए, सैनिकों के। अरे जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप उनकी सुरक्षा नहीं देख सकते तो क्या करेगा? मोदी जी किससे बात कर रहे हैं? मोदी जी तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि किससे बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 2024 में सरकार किसकी बनेगी? क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएगा गठबंधन? गठबंधन कहीं से कहीं तक नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं दे पाएगा। वजह क्या है? फिर मोदी समर्थन कर रहे हैं मोदी, बिल्कुल वोट देंगे मोदी, बिल्कुल देंगे। विपक्ष तो कह रहे हैं मोदी को वोट देने वाले, मोदी का समर्थन करने वाले लोग राक्षस हैं। 26 दलों का गठबंधन है, चुनाव आने तक अभी तो हाथ ऐसे हो रहे हैं ना, फिर ऐसे हो जाएंगे। मोदी को वोट करने वालों को विपक्ष के लोग राक्षस बोल रहे हैं। वो कहते रहने दो, पहले भी गालियां दी थी। अभी एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे भी कह रहे हैं कि सनातनियों का अस्तित्व भी खत्म कर देंगे। ये ऐसा है, इन लोगों का ये पहले से ही तय है प्रोग्राम कि मोहनडन वोट हमने लेनी है,
हिंदुओं को, सनातन को जितना हम कह सकते हैं उतना कहें, और कुछ नहीं। तो प्लानिंग करके सनातनियों को बदनाम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। टारगेट, हाँ बिल्कुल टारगेट। सनातनी लोग जवाब देंगे 2024 नहीं, वो वोटों के द्वारा ही होगा, वो इलेक्शन में वोटों के द्वारा ही होगा सब। फ्री पानी फ्री बिजली में फिर सनातनी वोट इधर उधर दे देगा। कहीं नहीं होता यहाँ ऐसा। आपका सपना सपना रह जाएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ योगी की चलती है, योगी के हिसाब से कहीं कुछ नहीं होना, सबको मिल रहा है, यहाँ किसको नहीं मिल रहा। दिल्ली के लोग तो फ्री पानी बिजली पे मुख्यमंत्री बना दिए। समझ गए वो भी समझ गए हम। उसका भुगत रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो उसका परिणाम भुगत रहे हैं। फ्री बिजली पानी के लिए मोदी ने इतना पूरे विश्व भारत में इतना विकास कार्य किया, गरीबों के लिए किया है काम। मैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट का हूँ, आज तक सपा सरकार का राज था। योगी सरकार आने के बाद वहाँ पे सारा कुछ खत्म कर दिया, बुलडोजर चलवा दिया, अवैध कब्जे थे वो भी हट गए, सारा कुछ खत्म कर दिया। और इस समय बीजेपी के ऊपर से नीचे तक सारे नेता बैठे हुए हैं। किसी बात का कोई डर नहीं, थाने में कोई रिश्वत नहीं, आम नागरिक चला जाए उसका भी काम होता है। किसी मंत्री और विधायक को फोन करने की जरूरत नहीं है, इतना डर है थाने में। मोदी जी यहाँ G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, राहुल गांधी जी विदेश चले गए, उसको निमंत्रण नहीं दिया गया, इसलिए उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, इसलिए उनकी बेइज्जती हो रही, इसलिए विदेश ही चले जाना अच्छा है। उन्होंने आज तक 60 साल राज्य किया, उसने देश के लिए क्या किया? कह रहे हैं कि विपक्ष को इग्नोर किया जा रहा है, मोदी जी ने विपक्ष को इग्नोर कर दिया। डर इतना है मोदी जी के जब अंदर। जनता के हित का कोई काम नहीं किया 60 सालों में, तो आप क्या कर पाएंगे? 9 साल में जितना मोदी ने कर दिया है काम, उन्होंने 60 साल तक सरकार में रहते हुए देश आजाद हुआ सन 1947 से तब तक राज किया उन्होंने। सब कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी लाए थे देश में। वो वाली बात सही है, सन 47 से उन्होंने 2014 तक राज किया। उसके बाद में जब मोदी आया तो उसने क्रांति, मोदी जी ने क्या कर दिया खास? बहुत कुछ कर क्या दिया। कर दिया? रोडें देखो, सड़कें देखो। विदेश में जो हमारे देश को कोई नहीं जानता था, उसको याद दिला दी भारत को कि भारत भी कोई चीज है, भारत के पास शक्ति है, पावर। अब G20 की अध्यक्षता आज भारत कर रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार है जो 20 देशों के प्रधान आज भारत में आए हुए हैं और अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहली बार है जो मोदी ने ऐसा कर दिखाया है कि देश, पूरे विदेश के जो लोग हैं, विदेश के लोग हैं, उनपे हुकूमत जमाने का काम किया। भारत कहेगा और अन्य देश के लोग सुनेंगे उस बात को। सुन रहे हैं। अमेरिका जैसा देश अब सुनेगा, मोदी की सुनेगा। पहले भारत के लोगों को पासपोर्ट भी नहीं मिलता था, वीजा नहीं मिलता था अमेरिका का। ये तो मोदी का उदाहरण दे रहे हैं आप। आज मोदी वही जिनके मारे धत्तर कांप रहा है पूरा विदेश। क्या कहेंगे? रेड कारपेट बिछा रहे हैं आज उनके लिए। यही अमेरिका वीजा देने के लिए तैयार नहीं था, तो आज रेड कारपेट बिठा रहा है, आज बाइडेन गले मिला रहा है मोदी को, सब कुछ है। कहते हैं कि मोदी तो अनपढ़ प्रधानमंत्री है, अनपढ़ प्रधानमंत्री देश नहीं चला। वो केजरीवाल की स्टेटमेंट लेके चल रहे हो आप। मोदी जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत मोदी है और रहेगा भाई। इंडिया नहीं भारत बोलो, कैसा है मुहिम? भारत जिंदाबाद, मोदी रहेगा और इंडिया रहेगा। क्या? इंडिया लैटिन भाषा के शब्द से इंडिया प्रयोग हुआ है। ये भारत हिंदुस्तान का हिंदू है, और सिंधु घाटी से शब्द थे, जब उन्होंने सिंधु नहीं बोला तो हिंदुस्तान को नाम दिया गया उसका। एक देश एक इलेक्शन पे आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया रहा है। देश का खर्चा कम होगा। देश का जो बजट है, इलेक्शन में हर 5 साल हर 6 महीने बाद इलेक्शन होता है, हर इलेक्शन में 6 महीने बाद खर्चा होता है, उसका खर्चा देश पर बोझ पड़ता है। इसलिए वन नेशन वन अर्थ और उसके ऊपर काम होना चाहिए। कौन आएगा 2024 में? हाँ, मोदी जी आवेगा। नाम क्या है आपका? हरिलाल साहब, कहाँ से? बिहार से। बिहार से। हाँ। तो मोदी जी इतने पसंद क्यों हैं? मोदी को जो पसंद किया है, सो बिहार में जाकर देखिए जो क्या सब हुआ नहीं हुआ, से वहाँ देखिए। हाँ, क्या देखोगे? बिहार में जाकर देखो जो क्या हुआ नहीं हुआ, आँख से देखो, मुंह से नहीं। मुंह से झूठा होता है। हाँ, मुंह से झूठा होता है। आप तो सच्चे बोल रहे हो। आप तो सच्चे बोल रहे हो ना? तो सच्चा नहीं तो झूठ बोलेंगे। कह रहे मोदी जी अनपढ़ प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री। जैसे फूस का घर था वैसे ऐसा हुआ। ऐसा माल मवेशी द्वार पर बना हुआ है, रोड पर से सबको घसका दिया। हाँ, अपने अपने दरवाजे में बना हुआ है माल मवेशी। वहाँ चौकी वाला का चारा नहीं चलता है, यहाँ तो रोड पर जाता है। तो क्या कहेंगे अब?
मोदी ही जरूरी क्यों है? और कोई क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं? नीतीश कुमार क्यों नहीं? अरे जो सरकार में फायदा होगा वो सरकार का नाम लेगा। मोदी की सरकार में फायदा है। मोदी की सरकार में फायदा है। हाँ, मोदी में फायदा है। मोदी जी का जो है ये गांव में दाना दे रहा था, महीने महीने खिला रहा है, तब अब क्या होगा? कहते हैं मोदी तो देश को लूट खा गया, बेच दिया देश को। अरे जाको जहाँ जहाँ वोट हुआ है ना मोदी जी को, वहाँ बिहार में जाकर देखो। बिहार में जाके देखे मोदी ने क्या किया है। हाँ, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। वही में तो घुस खोका है। 3 साल मेरा पेपर हो गया, मगर मोदी का राज में पेपर निकाल दिए। हाँ, हम 6 बीघा के रजिस्टर निकाले। 2024 में कौन आएगा? कौन बनेगा? मोदी आएंगे और कौन आएगा? उनसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। अगर नहीं आया, अगर मोदी जी नहीं आए तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, समझ लो, दुर्भाग्य हमारे देश का। अगर मोदी आ गए इसको ऊपर उठाएंगे। तो 26 पार्टियों का कोई काबिल नेता नहीं है क्या? मोदी के पास जेब नहीं है, पार्टियां बहुत हैं, पर मोदी के पास जेब नहीं। जेब नहीं है। हाँ, जिसके पास जेब नहीं वही हमारे लिए बढ़िया है।